कौन ये जीतेगा? कुछ ही देर में गेम शुरू होने वाली है। कोई जानेगा। तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? मुझे खत्म क्यों नहीं कर डाला? मुझे जिंदा क्यों रखा है? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? गेम खेल रहा हूँ। आप क्या हाथ जोड़ती हो? ये खेल यही रोक दीजिए। तो ये बता तुमने क्या करने का सोचा? यहाँ बैठ के जान दे कि हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना होगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। एक, दो, तीन। प्लेयर चार्ज चेक। आज भी अपना भरोसा करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप पहले गेम को समझ चुके हैं तो रुक जाइए। इस बार नियम नहीं बदले गए हैं, गेम की आत्मा ही बदल दी गई है। स्क्विड गेम सीजन 3 वापस आ चुका है और ये पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 की पूरी डिकोडिंग के साथ। सीजन 2 में हमने सॉन्ग गीहुन को एक बर्बाद ज्वारी से विद्रोही बनते देखा। गेम सिर्फ पैसे के लिए नहीं था, वो एक सामाजिक प्रयोग था। फ्रंटमैन की सच्चाई सामने आई और बाहर की दुनिया अब भी अंधी बनी रही। लेकिन इस बार कुछ बदला है। नए खिलाड़ी, नए मास्क और शायद एक नया शत्रु जो खुद गेम के अंदर छिपा है। नेटफ्लिक्स ने जो नहीं दिखाया वही असली कहानी है और हम उसे उजागर करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक अंतिम संस्कार से, न कि किसी गेम से। एक आदमी काले ताबूत में, हाथ में एक कार्ड, स्क्विड का सिंबल, कट, एक अंधेरा कॉरिडोर और खिलाड़ी जागते हैं अजनबी यूनिफॉर्म में। इस बार सब अनजान नहीं है। प्लेयर 101 बड़बड़ाता है, फिर से वही लाउडस्पीकर, गेम में आपका फिर से स्वागत है, केवल मास्क वाले ही बचेंगे। गार्ड्स अब लाल में नहीं, मैट ब्लैक सूट में हैं। पहला गेम, एको टैग। नाम मासूम सा लगता है, लेकिन जो टैग होता है, एक सायरन बजता है और वो जमीन पर गिर जाता है। कोई गोली नहीं, कोई खून नहीं, बस शटडाउन। रहस्य खुलता है, खिलाड़ियों को खत्म किया जा रहा है न्यूरल इम्प्लांट सान से, जो उनकी हरकत पर एक्टिवेट होते हैं। गेम के अंत में सिर्फ 50 खिलाड़ी बचे हैं। नेटफ्लिक्स बस कहानी नहीं दिखाता, वो चीज़ें छुपाता भी है। क्या आपने देखा दीवार पर बना सिंबल? वो त्रिकोण नहीं था, वो एक टूटी हुई आंख थी। सीजन 1 के भर्तीकर्ता के ब्रीफकेस में यही सिंबल था। एक खिलाड़ी के गले पर जलने का निशान था, वहीं पर जहां चिप लगी होती है। ब्लैक यूनिफॉर्म गार्ड्स बोलते नहीं, उनकी आंखें मॉर्स कोड में झपकती हैं। कोड को डिकोड करो, उसमें लिखा है होस्ट मर चुका है, लॉन्ग लिव द न्यू होस्ट। तो क्या अब गेहून नया होस्ट है या कोई और? एपिसोड कुछ नहीं कहता, पर क्लूज बहुत कुछ बोलते हैं। अब मिलते हैं सीजन 3 के 5 नए मुख्य पात्रों से। प्लेयर 103,
एक मौन साधु जो एक बार भी पलक नहीं झपकाता। प्लेयर 122, एक किशोरी, जली हुई स्किन और आंखों में आग। प्लेयर 787, युद्ध का पूर्व सैनिक जो खेलता नहीं फिर भी बच जाता है। प्लेयर 221, एक माँ जो अपने खोए बच्चे की तलाश में है। प्लेयर एक्स, बिना नंबर वाला, मास्क पहने हुए लेकिन गार्ड नहीं। इनका हर एक हाव भाव, हर पलक कुछ न कुछ कहती है। सबसे डरावना मोमेंट, प्लेयर 221 कहती है, वो गार्ड मेरे बेटे की तरह चलता है। इमोशन अब कल्पना नहीं रहा, ये पर्सनल हो गया है। फिलहाल जो सबसे पॉपुलर थ्योरीज हैं, 1. ब्लैक गार्ड्स, पुराने विनर्स जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है। 2. प्लेयर एक्स, पिछले सीजन का विजेता अब विद्रोही बन चुका है। 3. पूरा गेम अब एक सिमुलेशन है और खिलाड़ियों को ब्रेन मैप किया जा रहा है। मेरा अनुमान, ये गेम अब मरने के लिए नहीं है, ये दबदलने बैन के लिए है। कोई खून नहीं, कोई चीखें नहीं, सिर्फ गायब होना। ये सिर्फ एन फिजिकल गेम नहीं है, ये एक मानसिक ट्रैप है। और ये सिर्फ एपिसोड 1 था। सीजन 3 अब तक का सबसे शातिर, सबसे इमोशनल और सबसे ज़्यादा माइंड गेमिंग सीजन है। खिलाड़ी अब सिर्फ इन पैसों के लिए नहीं, अपनी यादों, पहचान और बदले के लिए लड़ रहे हैं। एपिसोड 2 जल्द ही आएगा और हम उसका भी पूरा विश्लेषण लेकर हाजिर होंगे। अगर आपने कोई सुराग देखा जो हमसे छूट गया तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको हमारी ये डिकोडिंग पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सिर्फ शो नहीं रहा, ये अब एक रहस्य बन चुका है। खिलाड़ियों पर खेल का मानसिक असर और नया खेल। जैसे जैसे पहला गेम खत्म होता है, बचे हुए खिलाड़ी एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते हैं। हर किसी को लग रहा है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। सिर्फ खेल ही नहीं, किसी साजिश की बू भी आने लगी है। प्लेयर 077 जो अब तक सबसे शांत था, दीवार पर कुछ अजीब सा नोटिस करता है, एक हल्का सा उकेरा हुआ निशान। 77X जो उसके नंबर से मिलता जुलता है। वो बुदबुदाता है, क्या ये सब पहले से तय था? प्लेयर 122, एक छोटी सी लड़की, अचानक रोने लगती है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा है। वो फुसफुसाकर कहती है, मुझे याद है, मैंने ये सपना देखा था। प्लेयर 103, वही मौन साधु, धीरे धीरे गार्ड्स की हर चाल को देख रहा है। वो कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं लगता। उसका चेहरा एकदम शांत, लेकिन आंखें सब कुछ पढ़ रही हैं। वो धीमे से बुदबुदाता है, मुक्ति अब मृत्यु से नहीं, ज्ञान से आएगी। तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक गार्ड अचानक फिसलकर गिर जाता है। बाकी गार्ड्स उसे तुरंत घसीट कर ले जाते हैं, लेकिन 1 सेकंड के लिए उसका मास्क थोड़ा हटता है और उसके अंदर की आंखें एक महिला की होती हैं। भीतर सभी खिलाड़ी चौंक जाते हैं। क्या अब महिलाएं भी गार्ड्स हैं? अब बिना किसी ऐलान के लाइट्स बंद हो जाती है। कोई घोषणा नहीं, कोई निर्देश नहीं, पूरा हाल अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड की सन्नाटा, फिर अचानक एक स्क्रीन जगमगाती है। राउंड 2 इनिशिएटिंग, प्रिपेयर टू लूज योर मेमोरी। गेम 2 साइलेंट रिकॉल। हर खिलाड़ी को एक एक करके एक छोटे से रूम में भेजा जाता है। वो रूम एकदम सादा है, सिर्फ एक स्पॉटलाइट और एक एआई वॉइस। एआई सवाल करता है, तुम कौन हो? अगर खिलाड़ी ने जवाब देने में जरा सी भी देरी की या कुछ गलत कहा तो सिर के पीछे से एक तीव्र आवाज आती है, बीप, मेमोरी वाइप्ड। बहुत से खिलाड़ी अपनी पहचान भूल जाते हैं, कुछ अपने नाम तो कुछ यह भी भूल जाते हैं कि वो यहाँ क्यों आए थे। अब वो लोग एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, बस अजनबी चेहरों को घूर रहे हैं, जैसे वो खुद को भी नहीं पहचान पा रहे। और यहीं पर एक लाइन फ्लैश होती है, योर माइंड इज नाउ प्रॉपर्टी ऑफ द गेम। अब ये सिर्फ शारीरिक खेल नहीं रह गया है, अब लड़ाई मानसिक नियंत्रण और पहचान की है। माइंड गेम फेज बिगिंस। मानसिक भ्रम और प्लेयर एक्स की रहस्यमय चाल, मेमोरी वाइप। गेम के बाद खिलाड़ी एकदम अलग अलग हो जाते हैं। कुछ बस खाली दीवारों को घूरते हैं, कुछ अपने ही हाथों को देखकर सोच में डूबे रहते हैं कि मैं कौन हूँ। अब गेम का अगला चरण शुरू होता है।
लेकिन इस बार कोई रूल्स नहीं बताए जाते, न कोई स्पीकर बोलता है न कोई अलर्ट आता है, बस दीवार पर एक लाइन उभरती है, टू विन दिस राउंड जस्ट रिमेंबर हु यू वर। सीन, हर खिलाड़ी को एक अंधेरे कॉरिडोर में छोड़ दिया जाता है। वो धीरे धीरे चलते हैं। हर कोने पर एक स्क्रीन लटक रही है जिस पर उनके बचपन, परिवार या कोई पुरानी याद बूम दिखती है। लेकिन ट्विस्ट ये है, कुछ यादें असली हैं और कुछ गेम ने बनाई हैं। अब खिलाड़ी को ये तय करना है कौन सी याद उनकी है और कौन सी झूठी। प्लेयर 221 माह को एक वीडियो दिखता है जिसमें उसका बेटा एक गार्ड की वर्दी में है, लेकिन वो वीडियो ग्लिच करता है और गायब हो जाता है। वो जोर से चिल्लाती है, वो मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ, पर कोई जवाब नहीं। प्लेयर 122 को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, तू तो सिर्फ एक गलती थी। लड़की दीवार पर मुक्का मारती है और दीवार से खून निकलता है, पर वो खून असली नहीं है, लिक्विड इल्यूजन है। अब खिलाड़ी को समझ आने लगता है ये राउंड केवल दर्द से खेलने वाला नहीं है, बल्कि डर और संदेह से खेलने वाला है। और फिर एंट्री होती है प्लेयर एक्स की, अब तक एकदम शांत, वो अकेला खिलाड़ी जिसका न कोई नाम है न कोई नंबर। प्लेयर एक्स एक स्क्रीन को देखता है जिस पर एक तस्वीर है फ्रंट मैन की, और उसमें लिखा है, यू फेल्ड द लास्ट मिशन, यू डोंट बिलोंग हियर। प्लेयर एक्स मुस्कुराता है और स्क्रीन को जलाकर चला जाता है। पूरे हाल में एक अलार्म बजता है। राउंड 3 शुरू होगा, लेकिन सभी सो नहीं पाएंगे। अगले दृश्य में खिलाड़ी एक चाय की मेज पर बैठाए जाते हैं। उनके सामने कप रखे हैं और एक पेपर। 1 इज ट्रूथ, 1 इज ड्रीम, 1 इज पॉइजन। ये एक दिमागी धोखा है। प्लेयर 103 आंखें बंद करता है और बिना देखे एक कप उठाता है और पी लेता है। बाकी खिलाड़ी डरते हैं। वो आंखें खोलता है और कहता है, जो असल है वो दर्द देता है, जो झूठ है वो आरामदायक लगता है। क्लाइमैक्स सीन, सभी खिलाड़ी एक एक करके अपना कप चुनते हैं और एक एक करके या तो बेहोश हो जाते हैं या रोने लगते हैं या अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। एक ने कहा, मैं अब खुद को देख पा रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैं कभी था ही नहीं। एपिसोड 1 का ये सेक्शन अब पूरा है। साइकोलॉजिकल हॉरर बन चुका है। ना खून, ना गोलियां, सिर्फ दिमाग की सर्जरी। एगल, 30 मिनट मैन, वर्चुअल हेलुसिनेटरी गेम, मास्क्ड बिट्रेयल, फाइनल ट्विस्ट एंडिंग विथ प्लेयर एक्स। वर्चुअल मेज, नकाबपोश गद्दारी और प्लेयर एक्स का रहस्य। साइन की शुरुआत होती है एक खाली सफ़ेद कमरे से। हर दीवार पर एक दरवाज़ा है। 20 खिलाड़ी इस कमरे में मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक दरवाज़ा असली है, बाकी सब भ्रम है। गेम 3, मिरर माइंड। एआई की आवाज़ गूंजती है, हर दरवाज़ा तुम्हें कहीं और ले जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन तय करेगा तुम कहाँ जाओगे। अब खिलाड़ी को दरवाज़ा नहीं चुनना है, उसे अपनी सोच के आधार पर एक रास्ता मिलेगा। हर बार कोई दरवाज़ा खोलता है, उसे अपनी सबसे बड़ी डरावनी याद का सामना करना पड़ता है। प्लेयर 103 एक दरवाजे में घुसता है। वहाँ उसका पुराना मंदिर है, लेकिन जलता हुआ उसके गुरु की जलती हुई आवाज़ आती है, तू भी भ्रष्ट हो गया है। 103 ज़मीन पर गिर जाता है, आंखें खोलकर कहता है, ये सब सिर्फ मेरी आत्मा का दर्पण है। दूसरी ओर प्लेयर 122 एक दरवाजे से जाती है जहां उसे वही गार्ड दिखता है जिसने उसके भाई को गोली मारी थी, लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करती है, गार्ड का मास्क हटता है और नीचे उसका खुद का चेहरा। ट्विस्ट, अलर्ट, प्लेयर 221 जो सबसे शांत थी, वो अचानक प्लेयर एक्स के साथ एक स्क्रीन में अकेले दिखती है। वो कहती है, तू ही है जिसने मेरे बेटे को गार्ड बनाया। प्लेयर एक्स उसकी ओर देखता है और कहता है, मैंने किसी को कुछ नहीं बनाया, मैंने बस तुम्हें तुम्हारा सच दिखाया है। इस सीन के बाद एक बड़ा सिनेमैटिक मोमेंट आता है। ऑल प्लेयर्स अब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। प्लेयर 077 चिल्लाता है, यहाँ कोई है जो हमारे साथ नहीं है, कोई जो मास्क पहनकर हमारे बीच चल रहा है।
तभी कमरे की दीवार पर एक वीडियो प्ले होती है, फुटेज, एक गार्ड बिना मास्क के, और फिर वो चेहरे पर प्लेयर 122 की तस्वीर मॉर्फ होती है। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। प्लेयर 122 रोते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं हूँ वो, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन किसी को भरोसा नहीं होता, और यही होता है आज की सबसे बड़ी गद्दारी। प्लेयर 122 को बेहोश कर दिया जाता है, उसे एक डार्क रूम में फेंक दिया जाता है, अकेले। अब खिलाड़ी टूट चुके हैं, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। हर किसी को लग रहा है कि प्लेयर एक्स ही असली गार्ड है, या शायद वही न्यू होस्ट बनने वाला है। अंतिम मोमेंट, अट्टखनी नाम चाल ई सन्नन। AI की आवाज़ फिर आती है, ट्रस्ट इज डेड, यू आर नाउ ऑफिशियली इन फेज 4, बिट्रेड टू सर्वाइव। प्लेयर एक्स खड़ा होता है, बिना कुछ कहे सबको घूरता है और बस इतना कहता है, अब असली खेल शुरू हुआ है, क्या होगा। पिछले राउंड के अंत में जब AI की आवाज़ गूंजती है, ट्रस्ट है डेड, यू आर नाउ ऑफिशियली इन फेज 4, बिट्रे टू सर्वाइव, पूरा माहौल एकदम बदल जाता है। खिलाड़ी अब मानसिक रूप से टूट चुके हैं। शक, डर और भ्रम तीनों की हदें पार हो चुकी हैं। अब हर किसी को सिर्फ एक चीज़ पर भरोसा है, अपनी खुद की सोच पर। प्लेयर 122 को अलग एक डार्क रूम में बंद कर दिया गया है, जहां सिर्फ एक लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही है। वहीं दूसरे खिलाड़ी धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। AI फिर घोषणा करता है, गेम 4 रिवर्स एलिमिनेशन। इस राउंड में खिलाड़ियों को एक दूसरे पर वोट करना है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जो सबसे कम वोट पाएगा वही जिंदा बचेगा। अब ये सिर्फ खेल नहीं, सीधा मनोवैज्ञानिक नरसंहार है। प्लेयर 077 अचानक सभी से कहता है, 221 ने हमें धोखा दिया है। वो प्लेयर एक्स की साथी है। कमरे में खामोशी छा जाती है। कुछ लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। प्लेयर 221 गुस्से में चिल्लाती है, तुम सब पागल हो गए हो। लेकिन AI वोटिंग शुरू कर चुका है और 221 सबसे ज्यादा भरोसेमंद साबित होती है, यानी वह एलिमिनेट हो जाती है। अब गेम 5 शुरू होता है, ब्लाइंड कॉरिडोर। सभी खिलाड़ियों की आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती हैं और उन्हें एक विशाल गोल दालान में छोड़ दिया जाता है। दीवारों पर हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। AI की आवाज आती है, हर दरवाजा तुम्हारी सोच से जुड़ा है, तुम जहां सोचोगे वहीं जाओगे। कुछ खिलाड़ी अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। किसी को अपने मर चुके पिता की आवाज सुनाई देती है। कोई अपने बच्चे को पुकारते हुए देखता है। प्लेयर 103 अचानक एक पतली दीवार से टकराता है। वो दीवार पारदर्शी है और उस पार वह खुद को देखता है, लेकिन एक गार्ड की वर्दी में। उसकी आंखें भी उसे घूर रही हैं। वह जोर से चिल्लाता है, ये मैं नहीं हूं। लेकिन AI कहता है, फेज 5 आप 20 आप शुरू हो गया है। हर खिलाड़ी को अब एक छोटे छोटे ग्लास चेंबर में बंद कर दिया जाता है। सामने एक हूबहू उनका क्लोन खड़ा है। न कोई हथियार, न कोई आवाज, बस स्टेरिंग कॉन्टेस्ट। कुछ खिलाड़ी चीखते हैं, कुछ खुद से बहस करते हैं और कुछ खुद पर हमला कर बैठते हैं। एक खिलाड़ी, प्लेयर 116, अपना क्लोन देखकर रोने लगता है और कहता है, मैं अब और नहीं खेल सकता। उसकी स्क्रीन काली हो जाती है। एलिमिनेशन कंफर्म्ड। अब रूम में बचते हैं सिर्फ 3 खिलाड़ी। तभी एक गार्ड अचानक सभी चेंबर बंद कर देता है। पूरे कमरे में गहरा अंधेरा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद एक स्टेज की लाइट जलती है और वहां खड़ा होता है प्लेयर एक्स, बिना मास्क, बिना हथियार, बस एक मुस्कान के साथ। प्लेयर एक्स बोलता है, तुम सबने गेम खेला, लेकिन मैं वो था जिसने इसे लिखा था। खिलाड़ी चौंकते हैं। तभी स्क्रीन पर फ्लैश होता है, मास्टरमाइंड रिवील्ड। प्लेयर एक्स दरअसल पिछले सीजन का एलिमिनेटेड खिलाड़ी था जिसे सिस्टम ने मिटा दिया था, लेकिन वो वापस लौट आया एक ग्लिच के जरिए। AI आखिरी बार बोलता है, फाइनल ट्विस्ट, नो प्राइज, जस्ट सर्वाइवल।
अब खिलाड़ियों की आंखों से पट्टी हटती है और वे पाते हैं वो असली जगह में नहीं बल्कि एक वर्चुअल ड्रीमस्केप में थे। उनका शरीर तो हिला भी नहीं, सब बस दिमाग में हो रहा था। अब सवाल सिर्फ एक है, जो सच था क्या वो भी अब सपना था? एपिसोड ख़त्म होता है प्लेयर एक्स की इस लाइन से, अगली बार तुम सिर्फ गेम का हिस्सा नहीं होंगे, तुम गेम बनोगे। भावनात्मक शुरुआत, जीहुन की वापसी और नए खिलाड़ी। स्क्विड गेम सीजन 3 का पहला एपिसोड जैसे ही शुरू होता है, दर्शक तुरंत एक भारी और गंभीर माहौल में खींच लिए जाते हैं। पिछले सीजन की जीत ने जीहुन को करोड़पति तो बना दिया, लेकिन वो सुकून और चैन उससे कोसों दूर है। अब जीहुन लाल बालों वाला एक बदला लेने वाला आदमी नहीं, बल्कि एक भूत है अपने अतीत का, जो अपने खोए हुए दोस्तों, झूठे सिस्टम और खुद से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया है कि कैसे धन और जीत के बावजूद वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, और जब उसे एक रहस्यमयी फ़ोन कॉल मिलता है तो उसकी उदास आंखों में फिर एक बार वो चिंगारी लौटती है। चिंगारी एक सवाल की, एक जवाब की, और सबसे बढ़कर इंसाफ की। इस कॉल का मकसद सिर्फ उसे फिर से खेल में लाना नहीं है, बल्कि उसे उस गहराई तक ले जाना है जहां उसका दर्द, पछतावा और बदला तीनों एक साथ उसका रास्ता तय करते हैं। इस बार खेल का सेटअप अलग है, लेकिन डर और मौत वही पुराना है। नए खिलाड़ियों की एंट्री बेहद सिनेमैटिक रूप से होती है। एक आर्थिक घोटाले की शिकार लड़की जो खुद को सिस्टम का कोलैटरल डैमेज मानती है, एक पूर्व सैन्य अधिकारी जिसे अपने आदेशों का पालन करने की आदत है, पर इस बार कोई आदेश नहीं है, सिर्फ मौत का इंतज़ार। और फिर आता है रवि, भारत से, जो एक शांत लेकिन तेज दिमाग रखने वाला युवक है। इन सभी की जिंदगियों की झलक एक इमोशनल और फ्लैशबैक मोन्टाज में दिखाई जाती है, जो दर्शकों को हर किरदार से जोड़ देता है। और जीहुन, वो अकेला नहीं है इस बार, उसके साथ है उसका ज़मीर और शायद उसका अंतिम इरादा कि चाहे जो हो, इस बार वो सिर्फ देखने नहीं आया है। दूसरा पैराग्राफ, नया खेल, नए नियम और खौफनाक दांव। जैसे ही खिलाड़ी एक नई तकनीकी और डिजिटल लुक वाले गेम एरिना में पहुंचते हैं, दर्शकों को यह साफ हो जाता है कि इस बार का खेल ना सिर्फ चुनौतीपूर्ण बल्कि दिमाग को चीर देने वाला साबित होने वाला है। पहला गेम एक सिंपल गणितीय पहेली की तरह शुरू होता है, लेकिन जल्द ही वो एक माइंड बेंडिंग ट्रैप में बदल जाता है, जिसमें गलत उत्तर देने पर ही नहीं, जवाब देने की देरी पर भी जान चली जाती है। स्क्रीन पर जो खौफ नज़र आता है वो असली है। खिलाड़ियों की सांसें रुकती हैं, आंखें डर से फैल जाती हैं और हर सेकंड की टिक टिक मौत का संगीत बन जाती है। इस बार हर मूवमेंट, हर माइक्रो एक्सप्रेशन को तक शैली से शूट किया गया है कि दर्शक खुद को उसी गेम का हिस्सा महसूस करते हैं। ऑडियो डिज़ाइन इतनी कमाल की है कि खिलाड़ी की चीखें भी सीधे दिल में उतरती हैं। एक महिला खिलाड़ी अन्ना, जो PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रही होती है, अपनी माँ की एक झलक देखकर पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। और उसी पल से शुरुआत होती है इस सीजन की सबसे बड़ी थीम की, मानव मन कब टूटता है और क्यों। वहीं रवि अपने शांत स्वभाव, तेज विश्लेषण और दिमागी चाल से सबको चौंकाते हुए पहला गेम जीत लेता है और दर्शकों का पसंदीदा बन जाता है। एपिसोड के अंत में जब फेसलेस मास्क पहने फ्रंटमैन सामने आकर कहते हैं, इस बार कोई वोटिंग नहीं होगी, कोई रास्ता नहीं बचेगा, हर गलती की सजा सिर्फ मौत है, तो उस एक डायलॉग के साथ ही पूरा सीजन का टोन सेट हो जाता है। स्क्विड गेम सीजन 3 अब सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक मानसिक युद्ध बन चुका है, जहां सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं, इंसानी भावना है। नाम से नहीं, नंबर से पहचाने जाते हैं लोग, लेकिन हर नंबर के पीछे छिपी है एक अधूरी दास्तान। अंधेरे में डूबी एक ट्रेन चल रही है, बाहर दुनिया को पीछे छोड़ती धुंधली रोशनी, और अंदर बैठे सैकड़ों लोग जिनके चेहरों पर ना उत्सुकता है ना कोई सवाल, बस मौन, ठंडी आंखें और एक डर जो अब नया नहीं, अज्ञात भी नहीं, पर आदत बन चुका है। स्क्विड गेम सीजन
3 की शुरुआत होती है, एक ऐसे वातावरण के साथ जो दर्शक को तुरंत उस सस्पेंस में खींच लेता है जिसमें डर और पागलपन दोनों शामिल हैं। जी-हुन, जो अब विजेता तो है लेकिन अंदर से पूर्ण रूप से टूट गया है, इस बार बस एक किरदार नहीं, एंडमैन एक आईना है, सिस्टमिक ग्लानि का, समाज की बेरहमी का और इंसानी टूटन का। बार बार उसके चेहरे पर फोकस किया जा रहा है, जो दर्शाता है कि पिछले 2 सीजन की घटनाओं ने उसमें से नरमी और कशिश को ख़त्म कर दिया है। अब जीहुन के पास पैसा है, पहचान है, लेकिन एक आत्मा की शांति नहीं है, और यही सब उसकी आंखों में धुंध की तरह तैरता है। जब वह अपने पिता की मौत की खबर सुनता है और अंतिम संस्कार के समय वो अकेला होता है, तो वो दृश्य बताता है कि जीतने वाले भी इस खेल में हार जाते हैं, लेकिन किससे? मौत से नहीं, आत्मग्लानि से। और तभी फिर से एक कार्ड आता है, वही ब्लू और रेड वाला कार्ड, लेकिन इस बार खिलौनों जैसा रंगीन नहीं है, बल्कि स्याह स्याह गाढ़े रंग में डूबा हुआ, जैसे कह रहा हो तू भाग सकता है लेकिन तुझे रोका नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार तेरा सामना मौत से नहीं, अपने आप से है। नान, ये सिर्फ खेल नहीं, अब परीक्षण है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, हम एक नई दिशा में झांकते हैं। पुरानी दुनिया तोड़ दी गई है और एक भयंकर नई व्यवस्था शुरू हो चुकी है। अब जो स्क्विड गेम है वो पहले से कई गुना जटिल, भयावह और डिजिटल हो चुकी है। द फ्रंटमैन, जिसका किरदार पिछले सीजनों में एक रहस्य था, अब एक सुपर इंटेलिजेंट एआई सिस्टम के साथ मिलकर खेल को अंजाम दे रहा है। अब शिकार सिर्फ गरीब, दिवालिया या अपराधी लोग नहीं हैं, इस बार शामिल हैं एक पूर्व पत्रकार जो सरकार की साजिशें उजागर करते हुए गायब हो गया, एक साइबर प्रोग्रामर जो ब्लैक मार्केट नेटवर्क का हिस्सा था, एक 16 वर्षीय स्कूल छात्रा जो डार्क वेब पर आए, एक ट्रेंडिंग लिंक को क्लिक करते हुए इस गेम में आ गई, और वह माइग्रेंट दंपति जो युद्धग्रस्त देश से भागकर कोरिया आए थे, लेकिन उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं था। हर किरदार एक खतरे की तरह है, खुद के लिए भी और गेम के लिए भी, क्योंकि हर इंसान इस बार बस खुद को बचाना नहीं चाहता, बल्कि खेल को बदलना चाहता है। नए ईशांत, यहाँ IQ से ज़्यादा ज़रूरी है EQ, यानी इमोशनल क्वोशेंट। गेम मास्टर द्वारा पहली सीखा। रूल्स सिंपल होंगे लेकिन समझना मुश्किल। इस बार खेल दिमाग नहीं, भावनाओं से खेलेगा। ये लाइन किसी चेतावनी से कम नहीं, और तब खेल शुरू होता है। पहला गेम। एक शांत, बंद कमरे में सभी खिलाड़ियों को अपनी मेमोरी स्क्रीन के जरिए उनके अतीत की सबसे दर्दनाक याद दिखाई जाती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, इनर फ्लैश द मेमोरी टेस्ट। उनसे एक सिंपल सवाल किया जाता है, क्या तुम फिर से वही भूल करना चाहोगे अगर तुम्हें मौका मिले? और जवाब सिर्फ 2 बटनों से देना होता है। A, हाँ, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से किया था। B, नहीं, क्योंकि वो मेरी गलती थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं। जवाब देने में ज़रा सी देर या जवाब देते वक्त पलक झपकाना, सिस्टम उसे झूठ मानकर व्यक्ति को वहीं स्टन कर देता है। जब पहली बार कोई खिलाड़ी 044 नंबर जवाब देने हेतु आंखों में आंसू लाकर ए दबाता है, तो अचानक एक इलेक्ट्रिक चार्ज उसके सिर में जाता है। अगले 3 सेकंड में वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। अब सवाल यह है कि यह मौत थी या मानसिक निष्क्रियता? तभी स्क्रीन पर आता है, Azure 44 eliminated, not for wrong answer but for wrong intention। यह सीन ही इस एपिसोड का सबसे खौफनाक मोड़ है। यह अब धोखा देने का खेल नहीं, दिल को पढ़ने का खेल बन चुका है। नन्नाधास, नए खतरनाक पात्र जिनके लिए जीत सब कुछ नहीं, बदला है। अरवी, इंडियन कैरेक्टर, बहुत ही शांत, संतुलित, लेकिन भीतर से गहरे भावनात्मक घाव से गुजरता हुआ। उसकी बहन पिछले सीजन के एक टेस्ट प्रोग्राम में मारी जा चुकी थी, और रवि को भरोसा है कि इस पूरे गेम को खुद भारतीय सरकार ने भी कभी प्रायोजित किया था, वैश्विक डेटा टेस्टिंग के लिए। वह खेल में भाग तो ले रहा है, लेकिन उसका असली मकसद है इस सिस्टम का डेटा चुराकर इसे दुनिया के सामने लाना। सुजन, पूर्व आर्मी अफसर जिसका PTSD उसे हर पल निगल रहा है, उसका अपना नाम भूल जाना और नंबर 121 के नाम से बुलाना, यह दिखाता है
कि वह इंसान के बजाय अब एक मिशन है, और जब वो पहले गेम में अपनी ही मेमोरी को पहचानने से मना कर देती है तो एआई उसके जवाब को बग मानता है और उसे 5 मिनट के लिए सस्पेंड कर देता है। इत्यन एना सिर्फ 17 साल की छोटी सी लड़की, लेकिन उसका अनुभव ऐसा कि मन कांप जाए। इंटरनेट ट्रोलिंग ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ा, लेकिन स्क्विड गेम ने उसमें आत्मनिर्णय की चिंगारी जलाई। जब उससे पूछा गया, तुम माफ़ी मांगोगी उन्हें जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, मिंग किम मॉन सेड, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो उसका जवाब था नहीं, क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं, मैं इंसान हूँ। गेम 3 द चॉइस चेंबर, चुनना जिंदा रहने से भी कठिन है। एपिसोड का अगला हिस्सा शुरू होते ही दर्शकों को एक और मानसिक भूल भुलैया में खींच लिया जाता है। एक तेज नुकीली आवाज के साथ सभी खिलाड़ियों को एक विशाल भूरे पत्थर जैसे चमकते चैम्बर में लाया जाता है। चारों ओर कोई जिंदगी नहीं, बस कंप्यूटराइज्ड एको, टिमटिमाती रोशनी और काली दीवारें जो आजमाइश के इंतजार में ठहरी हैं। फ्रंटमैन की आवाज़ गूंजती है, इस बार और भी ठंडी और भी बेरहम। ये चैम्बर चॉइस नहीं, परिणाम है। यहाँ हर किसी को एक और की कुर्बानी के बदले अपनी जान बचाने का मौका मिलेगा। लेकिन याद रखना, जो कोई किसी और को नामित करता है उसे एक सीक्रेट सज़ा भी मिलेगी। अब खेल शुरू होता है। फॉर्मेट, प्रत्येक खिलाड़ी के सामने आता है एक पैनल जिसमें एक सवाल और प्लेयरों की लिस्ट। क्यों? यदि तुम्हें अपने बचपन के दोस्त और एक अजनबी में से किसी को मिटाना हो तो तुम किसे चुनोगे? यह सवाल सिर्फ गेम का हिस्सा नहीं बल्कि खिलाड़ियों की चेतना पर सीधा हमला है। हर खिलाड़ी जो अब तक एक टीम की तरह सोच रहा था, उसे अब भरोसे और भावना की आखिरी परीक्षा से गुजरना है। जस्ट चला, इंसानी मानसिकता की परतें खुलती हैं और वे चुपचाप स्क्रीन देखता है। सवाल उसके लिए आसान नहीं, क्योंकि उसका दोस्त ली उसकी जानकारी साझा करता दिख रहा था, लेकिन उस पर शक है। फिर भी रवि किसी न्यूट्रल नाम पर क्लिक करता है। उसे नो एक्शन स्क्रीन दिखती है, यानी उसका निर्णय उसके भाव से मेल नहीं खा रहा। एआई कहता है, यू एक्टेड बट विथआउट कन्विक्शन, इमोशनली अनस्टेबल। सोरी, जो सीजन की सबसे आत्मकेंद्रित पात्र है, बिना झिझक के उस लड़की के नाम पर क्लिक कर देती है जिसके साथ उसने टॉयलेट शेयर किया था। स्कोर एक्सेप्टेड, लेकिन उसके साथ ही स्लॉट में उसका पुराना बैंक अकाउंट भी डिलीट हो जाता है। एआई कंट्रोल वॉयस, यू चूज अदर्स, यू लूज पार्ट ऑफ योरसेल्फ। एना इस बार सबसे कठिन परीक्षा में खड़ी है। टेबल पर उसका पेट दिखाई देता है, याद दिलाता हुआ कि वह प्रेग्नेंट है पिछले सीजन के रिजल्ट से। एआई कहता है, योर 2 lives in 1, चूज वाइजली। वो किसी का नाम नहीं चुनती। टाइम समाप्त होते ही बिजली का हल्का झटका उसे लगता है, लेकिन वह बच जाती है। एआई ब्रेवरी डिटेक्टेड, इनोसेंस प्रिजर्व्ड। गेम ट्विस्ट, फैसला सिर्फ खतरनाक नहीं, पब्लिक है। जैसे ही खिलाड़ी सोचते हैं कि उन्होंने चुन लिया, कमरे के बीच में एक होलोग्राफिक स्क्रीन ऊपर उठती है जिसमें हर किसी की चॉइस, उसका चेहरा और उसका रिएक्शन सब कुछ दिखाया जाता है। लोग खुद को बचाने के चक्कर में जिनके नाम ले चुके थे उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे। प्लेयर्स के बीच दरार बन रही है, ट्रस्ट क्वोशिएंट टूट रहा है और इंटरनल स्ट्रैटेजी बन रही है। नन्मन नन्नास, जीहून की मानसिक स्थिति, इस बार जीतने नहीं खत्म करने आया हूं। एपिसोड के बीच में हमें पहला गंभीर ब्रेक मिलता है, यानी एक ऐसा सीन जो दर्शकों को सांस लेने का मौका देता है, लेकिन उससे भी खतरनाक सोचने का कारण। जीहून अकेले एक अंधेरे रूम में बैठा है। सामने उसके पिता की आवाज गूंजती है, तुमने मेरा नाम रोशन किया या मिटा दिया। फ्लैशबैक्स चलते हैं, उन मौतों के जो पिछले 2 सीजन में उसकी वजह से हुई, वो वादे जो उसने टूटी बॉडीज को देखकर किए, और वो प्रश्न जो उसे हर रात नींद से जगाते हैं। डायरेक्टर इस सीन को पिंक ग्रेडियंट के साथ शूट करता है, यानी वो मासूमियत का रंग जो अब हिंसक वोट में बदल चुका है। जीहून धीरे से कहता है, मैं अब गेम को खेल नहीं, खुद को मिटाने आया हूं।
एआई वर्सेस ह्यूमैनिटी, टेक्नोलॉजी और संवेदना की टक्कर की शुरुआत। इसी एपिसोड में एक खतरनाक संकेत छुपा हुआ है। एआई सिस्टम, जो अब प्रोजेक्ट प्रिज्म माइंड कहलाता है, खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया के आधार पर इंडिविजुअल प्रोफाइल्स बना रहा है। उनके EQ, लॉयल्टी, मैनिपुलेशन इंडेक्स और बेट्रायल प्रोबेबिलिटी पर स्कोर बनते हैं। ये डेटा ग्लोबली भेजा जा रहा है, एक सीक्रेट नेटवर्क को जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब की तरह दिखता है, लेकिन असल में एलीट क्लब के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब यह गेम अब केवल मनोरंजन नहीं, मनुष्य की नैतिकता का ग्लोबल प्रयोगमैन बन चुका है। यहां हार सिर्फ जान से नहीं, पूरी मानवता की चेतना से है। नन्ना तुम, धोखा, साजिश और पहला मर्डर, खून अब स्क्रीन तक नहीं रुका। प्लेयर्स के बीच भरोसा जितनी तेजी से टूटा, उससे भी तेज दिमाग में शैतान जागा। नंबर 089, झुनहो, एक बाइपोलर शख्स जो गेम के शुरू से ही शांत था, अचानक 142 नंबर पर हमला कर देता है। वो कहता है, एआई तो बस देखता है, लेकिन मैं निर्णय लेता हूँ। वो उसे कुर्सी से फेंकता है, सिर फटता है, खून बहता है, शांति टूटती है। अब नियम सामने आते हैं। Player aggression outside assigned events is not punishable, but it is monitorable. Surveillance watches you, control decides. क्या ये AI उन्हें हिंसा की ओर ले जा रहा है? क्या ये सामाजिक नियमों को हटाकर नई प्रणाली बना रहा है? फ्रंटमैन का फाइनल डायलॉग, जो पूरे एपिसोड का सार है। एपिसोड के अंतिम क्षणों में फ्रंटमैन स्क्रीन पर आता है, चेहरा पहले से बूढ़ा, लेकिन कंप्यूटराइज्ड आंखें जैसे इंसानों को स्कैन कर रही हों। अब तक तुमने मौत से डरकर फैसले लिए, अगले चरण में तुम्हें अपनी आत्मा को दांव पर लगाना होगा। तुम्हारे पास जो आखिरी हथियार है वो है सच, लेकिन याद रखना, सच को साबित करने की कीमत होगी तुम्हारा सबसे प्रिय रिश्ता। स्क्रीन ब्लैक होती है, सिर्फ एक लास्ट लाइन तैरती है। नेक्स्ट, द गेम ऑफ ट्रूथ। गेम 4, कन्फेशन प्रोटोकॉल। एक कड़वा सच बताओ या सच्चा दर्द सहो। एक बड़े काले हॉल में सभी खिलाड़ियों को फिर से लाया जाता है, लेकिन इस बार सामने स्क्रीन नहीं है, बल्कि एक मेटेलिक चेयर है जिसमें सेंसर लगे हैं, हार्ट रेट, ब्रेन वेव्स, पसीना, आंखों की गति, माइक्रोफेशियल मूवमेंट, यानी सच छिपाना जरा सा भी असंभव। फ्रंटमैन कहता है, हर कोई प्रवृत्ति छुपाए बैठा है, अब वो सच सामने लाना ही तुम्हें अगले राउंड तक ले जा पाएगा। ये कन्फेशन प्रोटोकॉल है और इसके 2 नियम हैं। 1, बताओ एक ऐसा सच जिससे तुम डरते हो। 2, उस सच का नतीजा झेलो, चाहे वह भावनात्मक हो या शारीरिक। सुलगते हुए सच, कुर्सी से बंधे खिलाड़ी और हॉल की खामोश दीवारें। इस सब के बीच चालू होता है एक ऐसा दौर जहां हर इंसान अपनी परछाई से सामना करता है। नॉन इस इमोशनल ब्रेकडाउन मोमेंट्स, जब खिलाड़ी खुद को खोते और पाते हैं। अरवी का इमोशनल मोमेंट। रवि कुर्सी पर बैठता है, उसके दिल की धड़कन AI स्क्रीन पर चल रही होती है। उसे पूछा जाता है, क्या तुम जानते थे कि तुम्हारी बहन स्क्विड गेम में है? वो चुप रहता है, फिर कहता है, मैं जानता था। पूरे सिस्टम में हड़कंप मच जाता है। AI कहता है, नॉलेज ऑफ डेथ कन्फर्म्ड, कन्फेशन एक्सेप्टेड। रवि की आंख में आंसू हैं, न डर के न ग्लानि के, बल्कि माननीय आत्मा के उस कोने से जो अब सच्चा बनना चाहता है। एना की मार्मिक स्वीकारोक्ति। उससे पूछा गया, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, क्या बच्चा तुम्हारे रेपिस्ट का है? हॉल एकदम शांत। एना की आंखें भर आती हैं, फिर वह धीरे से कहती है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तय कर लिया है, मैं उसे जन्म दूंगी। वो पाप नहीं है, वो मेरी ताकत है। AI चुप। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर स्क्रीन पर शब्द आते हैं, करेज लेवल, एक्सेप्शनल इमोशनल इम्पैक्ट रिड्यूस्ड फॉर फ्यूचर राउंड्स। यानी अगली बार भावनात्मक जख्म पर झटका नहीं लगेगा। AI ने उसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन सेंटिमेंट की श्रेणी में रखा। ननानन, पहली बार सामने आता है सवाल, क्या AI जानबूझकर दरार डाल रहा है?
कई खिलाड़ी एक पैटर्न नोटिस करते हैं। आसान सवाल कुछ को, कठिन और निजी सवाल दूसरों को मिल रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स अनइवन तरीकों से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या एआई सबको बराबरी से टेस्ट कर रहा है या ये किसी साजिश का हिस्सा है? फिर आता है वो मोमेंट जब द प्लेयर 006 जिन्हों एआई पर सवाल उठा देता है, तू गेम मास्टर नहीं, ग्लोबल स्पाई नेटवर्क है ना? मुझे सब दिख रहा है। पीछे जो कोड रन हो रहे हैं वे गेम के आंकड़े नहीं, इंसान की चेतना को बदलने वाले ऑनर्डर हैं। एआई जवाब नहीं देता, बस स्क्रीन पर आता है, डेस्टॉमते इंफॉर्मेशन एक्सपोजर ट्रिगर्ड, इमरजेंसी रिप्यूल्शन इनिशिएटेड, और जिन्हों हवा में उठा और एक धमाके के साथ गायब। फ्रंटमैन की असली पहचान की ओर पहला इशारा। अब कहानी में आता है बड़ा बदलाव। फ्रंटमैन कंट्रोल रूम में अकेला नहीं है, उसके साथ एक बूढ़ा वॉइस ऑफ उन लोगों तक पहुंचता है जो शांत बैठे हैं। इस बार फ्रंटमैन सिर्फ मास्क नहीं, पीड़ित भी है। फ्लैशबैक शॉट्स हमें एक अनजान बच्चे की छलनी हुई यादों में ले जाते हैं, जिसमें वो झूठ बोलने पर करंट खाता है, माँ के मरने पर रोता है और उसे इंसान मत बनो कहा जाता है। इस बच्चे की आंखें फ्रंटमैन जैसी हैं। तो क्या फ्रंटमैन गेम का निर्माता नहीं, शिकार था? क्या वो खुद इस सिस्टम की सज़ा में एक एआई में तब्दील हो रहा है? शॉकिंग डेथ जब पड़ता है भरोसे पे वार। अगला हिस्सा वो है जिसे देखकर दर्शकों की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। प्लेयर 112 यूरी, जो पूरे एपिसोड में चुपचाप रही, लेकिन हर किसी के रिवील मोमेंट्स में उसके लोग सपोर्टिव थे। उससे एआई पूछता है, क्या तुम खेल में इसीलिए हो क्योंकि तुमने अपने बालक को भगा दिया था? वह जवाब नहीं देती। एआई असहज हो उठता है। सवाल दोहराया जाता है, क्या तुम अपनी औलाद की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती हो? और यूरी टूट जाती है, चिल्लाकर कहती है, हाँ, मैंने उसे झड़ दिया था ताकि वो इस दुनिया की गंदगी न देखे। हॉल सन। कुछ सेकंड बाद यूरी को ब्रेसलेट से एक हल्का ब्रश लगता है और वह मम चित्त होकर गिर जाती है। स्क्रीन पर संदेश आता है, ट्रूथ कंफर्म्ड, रिडेम्पशन नॉट अप्रूव्ड, इमोशनल ओवरलोड, शीन डिस्कनेक्शन। मतलब सच्चाई बताई, लेकिन एआई उसका रिडेम्पशन स्वीकार नहीं कर पाया। यूरी की मौत सबसे बड़ा झटका है इस एपिसोड का, क्योंकि वो मासूम, बेचारी और साइलेंट वॉरियर थी। फ्रंटमैन की चेतावनी, अब खेल अंदर से शुरू होगा। एपिसोड के अंत में जैसे ही सभी बचे खिलाड़ी थके हारे कमरे में वापसी करते हैं, फ्रंटमैन आखिरी मैसेज देता है, तुम सबने झांक लिया अंधेरे में, अब अंधेरा लौटेगा तुम में। अगला गेम न बाहर होगा न स्क्रीन पर, वह तुम्हारे भीतर होगा। उसे पार करना है तो अपने बुरे ऐस्व को मारना होगा। स्क्रीन ब्लैक, सिर्फ एक शब्द उभरता है, 10 ना। आगामी राउंड 5 माइंड मेज, जहां आप ही दुश्मन हैं। वेन गेम 5 माइंड मेज, जहां आप हैं दुश्मन। एक विशाल काला हॉल बिना दीवारों के लगता है, लेकिन हर दिशा में चलते ही नए दरवाजे खुल जाते हैं। करीब 42 बचे हुए खिलाड़ियों को स्टेज पर लाया जाता है, लेकिन इस बार किसी कुर्सी या सिस्टम की स्क्रीन नहीं है। फ्रंटमैन अचानक प्रकट होता है, पहली बार बिना मास्क के। उसका चेहरा अधमरा लगता है, एक आंख फड़क रही है, दूसरी में टांकें, लेकिन उसकी आवाज़ स्थिर है। इस बार आखिरी गेम यानी तुम खुद से लड़ोगे। न कोई जवाब देगा, न कोई निरीक्षण करेगा। तुम्हारे भीतर एक अनक्लोन एक्टिव किया जाएगा, तुम्हारा ही डार्क वर्जन। उससे बहस करना है, डर को पार करना है, या फिर उसी से मर जाना है। एआई एक संदूक देता है प्रत्येक खिलाड़ी को, बाकी कुछ नहीं। जब संदूक खोला जाता है तो हर किसी को एक वीआर हेडसेट मिलता है और आवाज़ आती है, माइंड मेज इनिशिएटेड, वेलकम टू स्टेज 5 कॉग्निटिव कोलैप्स जोन। नानक सादा। अब बिगिन होता है असली मंथन, जब खिलाड़ी खुद के इनेमियों को देखने लगते हैं। हर कोई अलग अलग डिजिटल इको स्पेस में चला जाता है। इन वीआर जोन में कोई अपने बचपन के एब्यूसिव फादर से लड़ रहा था,
कोई अपनी पत्नी की आत्महत्या का भार उठाए रो रहा था, कोई सेम क्लोन रूप में खड़ा खुद को ही भला बुरा कह रहा था। तू झूठा है, तू कायर है, तू सिर्फ इसलिए जीतना चाहता है ताकि खुद को माफ कर सको। यह सिर्फ मानसिक खेल नहीं, साक्षात अस्तित्व का संघर्ष है। सिस्टम सिर्फ देख रहा है कि कौन खुद को पहचान कर आगे निकलता है और कौन भीतर ही भीतर टूटकर खुद से हार जाता है। और यहाँ हारने का मतलब मृत्यु नहीं, पागलपन है। नेक जीहुन का दिमाग और उसका सबसे बड़ा भय, जो हिस्सा सबसे ज़्यादा भावुक, नाटकीय और सिनेमाए है, वह है जीहुन की मानसिक भूल भुलैया। अब वह खुद के बचपन में लौटता है जहां माँ खाना बना रही थी और वह रो रहा था, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माफ़ कर दो। लेकिन तभी सामने आता है उसका ही क्लोन जो कहता है, तेरा माफ़ करना क्या किसी की जान लौटा पाएगा। तो असल में उस सिस्टम का हिस्सा है जिसने उन्हें मारा। जीहुन टूटने लगता है, उसका दिमाग विखर रहा है, लेकिन तभी वह एक बच्ची की आवाज़ सुनता है, अंकल आपने मेरा हाथ पकड़ा था, अब मुझे तकलीफ मत दो। और वह देखता है सैम्ब्योक की छोटी बहन जो पिछले सीजन में अनाथ हो गई थी। उसी क्षण जीहुन अपने क्लोन को हटा देता है और कहते हैं, मैं पाप का भागी हूं, लेकिन अब इंसानियत की तरफ जाऊंगा, मौत से नहीं डरूंगा, बस अधूरा रह गया इंसान बनने का सफर पूरा करूंगा। AI रिजल्ट स्क्रीन जल उठती है, कॉग्निटिव ट्रूथ रिकॉग्नाइज्ड, सैनिटी रिस्टोर्ड। कुछ वापस लौटते हैं, कुछ वहीं खो जाते हैं। बाकी खिलाड़ियों का हाल भयावह है। प्लेयर 0, 3-4 अपने दिमाग में घुसे क्लोन को असली समझ बैठता है, खुद को चाकू से गोद देता है। प्लेयर 124 अपने मृत बच्चे की आवाज़ को असल मानकर दौड़ता है और अपने सिर को दीवार में मारता है। एक और खिलाड़ी चिल्लाता है, स्टॉप द मेज, आई कैंट ब्रीथ। 20 से ज्यादा खिलाड़ी इस चक्रव्यूह में पिघल जाते हैं। मासूमियत सिस्टम में फंसी एक चीख बन जाती है। नैन्टा, AI का असली सच, दुनिया के साथ धोखा। जैसे ही खेल खत्म होता है, बचे खिलाड़ी वापस मैदान में लाए जाते हैं कांपते हुए। AI सिस्टम से एक फाइल लीक हो जाती है, रवि द्वारा हैक किया गया डेटा। फ्रंटमैन चुपचाप देख रहा होता है। फाइल में ये खुलासे मिलते हैं, AI को अमेरिकी, रूसी और कोरियन मिलिट्री एजेंसीज ने मिलकर डेवलप किया था। एक पॉपुलेशन फिल्टर प्रोग्राम के तौर पर इसका मकसद था यह देखना कि कौन लोग समाज के नियमों में फिट नहीं बैठते और एलिमिनेट के कैसे जस्टिफाइड पैटर्न्स बनाया जा सकता है। फ्रंटमैन खुद 12 साल की उम्र में इस प्रयोग का हिस्सा बना था। तब वह बच्चा प्रोटोटाइप था, इसलिए उसके पास इंसानियत बची नहीं, सिर्फ ऑटो परिवर्तित नैतिकता बची थी। नहरिया एपिसोड का अंतिम दृश्य, एक नई लॉ, एक नया विद्रोह में फ्रंटमैन कहता है, जो बच गए वे अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, प्रण हैं उस दुनिया के खिलाफ जो दम घोंटती है। अब आखिरी फैसला तुम्हारा है, सिस्टम से लड़ना है या उसका हिस्सा बनना है। और तभी जीहुन आगे आता है और पहली बार मुस्कुराता है, तुम मुझसे मेरी आत्मा छीन नहीं सकते। अगले गेम में मैं केवल एक खिलाड़ी नहीं, एक चेतावनी रहूंगा। इसकी आंखों में लौ है जो किसी क्रांति की सूचक है। जैसे ही कैमरा ऊंचाई में जाता है, बैकग्राउंड में आवाज आती है, सीजन 3 एपिसोड द नटूमैस कमिंग सून, रिबेलियन मोड एक्टिवेटेड, मई वार्निंग, सिस्टम ब्रीच डिटेक्टेड, नंबर 1, अंतिम भाग समाप्त। और इस तरह स्क्विड गेम सीजन 3 का पहला एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अपने पीछे सवालों का एक समंदर छोड़ जाता है। ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक दर्पण था जो हमें हमारी खुद की भावनाओं को, हमारी परछाइयों को और हमारे अंदर छिपे डर और लालच को दिखा रहा था। यहाँ हर चुनौती महज जीत या हार की नहीं थी, बल्कि आत्मा की परीक्षा थी, इंसानियत को मशीनों की परख से निकालने का निर्मम प्रयोग। जीहुन अकेला नहीं लड़ा, हर किरदार अपनी ही कोई अधूरी कहानी लेकर आया और इस खेल ने उन कहानियों को ऐसे उधेड़ा कि हम खुद को उनमें देखने लगे। कौन सही था, कौन गलत, इसका फैसला अब AI नहीं, हम खुद करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है,
क्या हम तैयार हैं अपने सच से टकराने के लिए? अगर हाँ, तो याद रखो, ये स्क्विड गेम बस एक गेम की कहानी नहीं है। ये इंसान बनाम सिस्टम का माइंड वॉर है और युद्ध अभी शुरू हुआ है। तो अगर इस वीडियो ने आपके जहन को, आपकी सोच को छुआ हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि किस मोमेंट ने आपको हिला दिया, और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले एपिसोड में जो राज खुलने वाला है वो आपके अब तक के सारे अंदाज़ों को तोड़ देगा। अगली बार मिलेंगे उस मोड पर जहां खेल सिर्फ फैसला नहीं तय करेगा, बल्कि फैसला ही खेलेगा हमारी इंसानियत से।